सफ़र तो उतार चढ़ाव का रहता है हर किसी के जीवन में। मेरा भी वैसे ही रहा। मंजिल बहुत करीब लगी, कभी मंजिल बहुत दूर लगी। देखिए, मैं तो शेर शायरी गंभीरता की भी सुनाता हूँ, हर प्रकार की। वो एक अलग फॉर्मेट है हुँ। और वो हर कोई नहीं कर सकता। जब आप थिएटर आर्टिस्ट थे, वो कितना डिफरेंस रहा है आपके लिए? रंगमंच तो छोड़ने का मतलब है कि आप एक जगह रुक जाएँगे, ठहर जाएँगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप जहाँ रुके हों उससे भी नीचे चले जाएँ। वो लोग इतने ज़्यादा मतलब मिक्स हो चुके हैं हाँ। कि वो एक-दूसरे की नज़रें जानते हैं, पहचानते हैं। एक नज़र इधर हो गई तो वो समझ जाते हैं इशारा। मैं पहुँचा ही पहुँचा था उस समय, तो मैं डर गया था बहुत बुरी तरीके से। देखो, समझदारी का डिफ़रेंस होता है। जिसने रंगमंच किया है वो और जिसने रंगमंच किया है नहीं। जिसने नहीं किया रंगमंच, करेक्ट। उसके लिए भी सिर्फ़ समझदारी का फ़र्क होता है। मध्य प्रदेश से मुंबई का सफ़र, इश्तियाक जी कैसा रहा? सफ़र तो उतार चढ़ाव का रहता है हर किसी के जीवन में। मेरा भी वैसे ही रहा। कभी अ, मंजिल बहुत करीब लगी, कभी मंजिल बहुत दूर लगी, कभी मंजिल दिखी ही नहीं। तो ये सब चलता रहा। जब आपने जैसे कहा मंजिल आपको दिखी नहीं, हुँ। वो कैसा रहा होगा जब मंजिल दिखी और फिर नहीं दिखी? हुँ। एज अ आर्टिस्ट आपने थिएटर किया है, अब आप एक्टिंग में हो, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। थिएटर आर्टिस्ट जब होता है वो लाइव होता है, जिसे हम कहते हैं कि अभी परफॉर्म करना, इधर कट नहीं होगा। बट एज अ एक्टर वो कट होगा, रीटेक होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब आप थिएटर आर्टिस्ट थे, वो कितना डिफरेंस रहा है आपके लिए? देखिए, 2 अलग-अलग फ़ॉर्मेट हैं। हम्म। रंगमंच जो है लाइव है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस होती है करीब 1-2 महीने। हर संवाद पे हम्म। आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके को-एक्टर आपके साथ रहते हैं। आपको मालूम होता है कि इस वक़्त ये लाइट आएगी, इधर ये होगा, ये ब्लॉकिंग है। तो आप अच्छे से रिहर्स करके और एक दर्शकों के सामने जाते हैं। और फ़िल्म में क्या होता है, या जो जहाँ कैमरा इस्तेमाल होने लगता है कि कैमरे के थ्रू आप अ, को दिखाया जा सकता है, तो उसमें बस यही है, टेक्निकल चीज़ का फ़र्क है कि आप दर्शक अपनी आँखों से देखता है तो आप पूरे दिख रहे होते हैं, उसमें कोई एडिटिंग नहीं होती करेक्ट। है ना? लेकिन कैमरे में आप, अगर आपका ख़राब है कुछ, तो आपको अ, फिर से सुधारने का मौका मिल जाता है उस वक्त, और आप सुधार सकते हैं। रंगमंच में ऐसा होता है कि आप पहले तो सुधार सकते हैं, लेकिन जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके बाद नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि वो करेक्ट। आप लाइव कर रहे होते हैं। तो बस सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है, जो इसमें दोनों जो फॉर्मेट हैं अलग अलग, वो इंसान को, मतलब एक्टर को, या जो भी कलाकार है जो भी काम कर रहा है उसमें, चाहे वो म्यूज़िक दे रहा हो या सेट डिज़ाइनर हो, तो बस वही चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ों का फ़र्क है। आपको जब आपने थिएटर, मतलब आपका पैशन रहा है थिएटर, बट जब आप थिएटर से दूर होकर कैमरा करने लग गए, वो कितना अलग रहा है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आपको थिएटर बहुत ही पसंद था, आपके लिए थिएटर मतलब सांसें लेने जैसा था। तो आपने थिएटर छोड़कर आप फिल्में करने लग गए, तो कैसा रहा? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है। मेरा अभी भी ग्रुप है मुंबई में। मेरे ग्रुप का नाम है मुखातिब हाँ, लोक जो नृत्य आप एवं काफ़ी नाट्य टाइम से, संस्था। हाँ। हाँ, तो छोड़ा नहीं है। रंगमंच तो छोड़ने का मतलब है कि आप एक जगह रुक जाएँगे, ठहर जाएँगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप जहाँ रुके हों उससे भी नीचे चले जाएँ।
करेक्ट। अगर आपकी वो प्रैक्टिस है, उस वो करने की आदत है, जैसे संगीत में लीजिए, अगर आपको तबला बजाने की आदत है तो आप एक नेचुरल तबला बजाने वाला होता है जो नेचुरल ऐसी धागना तिनक दिन 8 बीट का बजा रहा है वो, तो उसका वो प्रैक्टिस करे या ना करे वो उतना ही रहता है। लेकिन अगर जो प्रैक्टिस करने वाला है वो अगर प्रैक्टिस नहीं करे तो तबला भी उसे पीछे छोड़ता चला जाता है। करेक्ट। ठीक ऐसे ही रंगमंच में, अगर रंगमंच का जो कलाकार है अगर वो अपनी प्रैक्टिस नहीं करे तो वो धीरे 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 उससे दूर होता चला जाता है। उसकी जो उसका जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाता है, होने लगता है, उसका रस ख़त्म होने लगता है। और जो नेचुरल एक्टर होते हैं जिन्होंने कभी रंगमंच नहीं किया, जो ऐसी एक्टिंग करने लगे हैं, तो उनको ये डर नहीं रहता है क्योंकि उन्होंने वो प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है जिसका खोने का डर हो उनको। तो जो अभी के आर्टिस्ट है, मतलब हर कोई अभी थिएटर नहीं करता, या जो पुराने थे वो थिएटर करके आर्टिस्ट बने, बहुत डिफरेंस है। बट आप अगर, जैसे आप अभी थिएटर करके आर्टिस्ट बने हो, और जो अभी आर्टिस्ट ही मतलब कभी थिएटर किया ही नहीं है, तो आप में और उनमें डिफरेंस क्या रहेगा? देखो, समझदारी का डिफरेंस होता है, चाहे वो जिसने रंगमंच किया है वो और जिसने रंगमंच किया है नहीं, जिसने नहीं किया रंगमंच, करेक्ट। उसके लिए भी सिर्फ समझदारी का फर्क होता है। एक अच्छा समझदार व्यक्ति रंगमंच में भी अच्छा काम करेगा, और अगर वो रंगमंच नहीं कर रहा है और समझदार है, एक्टिंग की बारीकियों की संवेदनशीलता है उसके अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रंगमंच करे। करेक्ट। तो वही है, समझ है इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने रंगमंच बहुत किया इसलिए आप अच्छे एक्टर हो जाएंगे या अच्छे व्यक्ति हो जाएंगे, या अभिनेता जो है आप जाने माने वाले अभिनेता माने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ समझदारी का फर्क है। जब मुंबई आए, स्ट्रगल उस दौर पे डिफरेंट रहा होगा। आप जब फिल्में करने लग गए, तब आपको कंपेयर करते थे राजपाल जी के साथ में, और आपने उनके साथ शायद एक दो बार और भी काफ़ी टाइम बाद काम भी किया होगा आपने। तो आपके बीच में कभी वो बातचीत हुई, अरे समय में आया था तब कंपेयर किया जाता था, कभी ऐसे? नहीं, क्यों, उसका कारण ये है कि राजपाल भाई का एक ज़माना था, दौर था। उस ज़माने में हर कोई राजपाल भाई को लेना चाहता था। उनकी जो एक्टिंग स्टाइल है वो सब देखना चाहते थे। और जब मैं आया तो उनका वो दौर जो है धीरे धीरे, क्योंकि फिल्मों के फॉर्मेट बदल रहे थे, वो फिल्मों की जो मतलब शैली है वो धीरे धीरे बदल रही थी, रियलिस्टिक पैटर्न की तरफ फिल्में आ रही थी। और अभी भी जिस तरीके से हमारा जो कमर्शियल सिनेमा है वो तब्दीली ले रहा है एक अलग अंदाज में, तो मैं उस समय आया जब ये तब्दीली चल रही थी। तो जो पुराने लोग थे जो राजपाल भाई से जो मोहब्बत करते थे और वो उनको नहीं मिलते थे राजपाल भाई, क्योंकि वो इतने बिज़ी रहते थे और उनकी जो फ़ी होती थी, फीस वो बहुत ज़्यादा थी, तो सोचते थे चलो सस्ता सा राजपाल यादव जो है वो ले लिया जाए। तो उन दिनों मैं ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता रहता था, तो मुझे उन्हीं की एक्टिंग स्टाइल करवाने की कोशिश की जाती थी। और मैं कोशिश करता था कि, क्योंकि मैं अब इस ज़माने में जो मेरी सोच है, मैं जिस प्रकार से एक्टिंग को देखता हूँ मैं उस हिसाब से कैरेक्टर करूँ, उस हिसाब से काम करूँ। तो विरोधाभास होता था, कभी मैं काम छोड़ देता था, कभी करना पड़ता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे। बहरहाल धीरे धीरे एक समय आया कि लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, ना कि ये कि मैं राजपाल भाई का दूसरा वर्जन हूँ। तो वो सब मेरी मेहनत और मतलब जिद के कारण मुझे वो मिला। हाँ। आपकी अगर फिल्मों की बात करें तो आपने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम किया है, जैसे तमाशा हो गई, रणवीर जी के साथ में काम किया है। तो ऑन सेट रणवीर कैसे है? ऑन सेट तो क्योंकि वो थोड़े गहरे व्यक्ति हैं और अपने काम को बहुत सीरियसली मतलब
करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कि मान लीजिए अभी सीन होना है और वो कुछ और काम कर रहे हों, फ़ोन में लगे हों या मजाक कर रहे हों। नहीं, ऐसा नहीं। वो जब सीन है तो उसके पहले से ही उस सीन से संबंधित बातें और रिहर्सल करना, अपने अपने जो डायलॉग हैं वो पहले से ही घर से ही तैयार करके लाते हैं। वाओ। ऐसा नहीं है कि हाँ क्या है, अच्छा दिखाना लाइनें, अच्छा चलो ठीक है मैं तैयार हूँ, ऐसा नहीं। वो प्रॉपर एक जो एक्टर का होना चाहिए, लाइनों पर काम करना या अपने कैरेक्टर पर काम करना, वो सब वो करते हैं, इसलिए मुझे पसंद है। नाइस। आपकी बात करें तो हैज़ अ आर्टिस्ट ना एक पैच होता है हमारा, जहाँ हम ना कभी कभी एक साल एक प्रोजेक्ट साइन कर लिया और फिर उस प्रोजेक्ट के दौरान हमें दूसरे प्रोजेक्ट आए तो हम रिजेक्ट कर देते, ऑब्वियसली हम एक प्रोजेक्ट कर रहे तो। पर आप जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो ना 3-4 महीने का गैप भी होता है, हैज़ अ आर्टिस्ट आपको वो होता है, हर आर्टिस्ट फेस करता है। अब वो 3-4 महीने में सोर्स ऑफ इनकम जो हमारी ज़रूरत है वो कैसे कंप्लीट होती है जी? कुछ आर्टिस्ट बिजनेस करते होंगे, या आपका कैसा रहा होगा फिर? देखिए क्या होता है कि आप जब फ्री होते हैं, ख़ास तौर से एक्टर, तो एक तो एक्टर जाने कितने कैरेक्टर वो कल्पना में जी रहा होता है, तो उसे फुर्सत मिलती है उन कैरेक्टरों के साथ जीने की। दूसरा ये जो आपने बोला कि करते क्या होंगे, तो बहुत सारे जो अच्छे एक्टर जिनको मैं जानता हूँ वो पढ़ते हैं, दूसरी फिल्में देखते हैं, दूसरों का काम देखते हैं। बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं तो वो अपना ही कुछ करना चालू कर देते हैं। जैसे मेरी आदत है, अगर मैं फ्री रहता हूँ तो या तो मैं संगीत से संबंधित कुछ काम कर रहा होता हूँ, या रंगमंच में अब कोई नाटक उठा लेता हूँ, नाटक करता हूँ, या फिर मैं पढ़ता हूँ। तो ये मेरी आदत है, तो मेरा वक्त ऐसे कट जाता है और अच्छे काम भी देखता हूँ। और जो ये सब नहीं करते हैं, जो काम करने के बाद फिर इंतज़ार करते हैं कि अब कब आएगा मेरे पास काम, ये तो चलो हर किसी को ये ज़हन में आशा होता होती होगा। है कि भाई अगली बार कब आएगा मेरा काम या करेक्ट। कब मिलेगा मुझे काम। लेकिन इसके अलावा भी जो लोग परेशान हो जाते हैं कि 4 महीने में क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा, पता नहीं 4 महीने में कुछ मिलेगा, या 4 महीने में बैठे रहते हैं, तो उनको हाँ। फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो घेरने की ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। तो देखा होगा कई बार, कई एक्टर हैं जिन्होंने अगर 4 महीने काम नहीं किया तो चिड़चिड़ापन, एक उदासीपन, या शराब में या किसी और चीज़ में वो परेशान, या घरेलू ही अपनी जो घर से संबंधित जो व्यक्ति हैं, अपनी बीवी या अपने पति या अपने रिश्तों से उनके रिश्ते टूटने लगते हैं। हाँ। वो क्योंकि कलाकार जो है ना वो वो ऐसे बैठता नहीं है, क्रिएट होता रहता है उसके अंदर। जैसे वो नहीं, सूरज के अंदर सूरज, ऐसा टेक्निकल तो मुझे नहीं मालूम, सूरज में ना वो फूटते रहते हैं, फिर उससे बनता रहता है कुछ ना कुछ, कुछ ना हाँ, कुछ। करेक्ट ऐसे ही करेक्ट। एक्टर के अंदर ना कुछ बनता रहता है। अगर वो नहीं निकाल रहा है ना तो वो अंदर 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 उसको खाने लगता है। इसलिए आम जीवन नहीं है किसी भी कलाकार का, सिर्फ एक्टर की बात नहीं है, कोई भी कलाकार है वो किसी भी स्तर का हो या किसी भी विषय में कलाकारी हो उसकी, है ना, वो वो क्रिएटिव रहता है, उस क्रिएट होता रहता है, उसके दिमाग में दिल में सब चलता रहता, गुबार भरता रहता है उसको। अगर वो रिलीज नहीं करेगा ना उसको तो वो ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि वो नेगेटिव की थॉट्स तरफ, आ हाँ, जाए, थॉट की हाँ। तरफ चला जाए। जैसे अभी लोग ना मेंटल हेल्थ पे बातें करते हैं, अभी पहले तो मुझे नहीं पता करते थे कि नहीं, बट इस समय लोग करते हैं मेंटल हेल्थ पे बात, खास करके आर्टिस्ट जो आजकल खुल के बोलते हैं कि हम मेंटल हेल्थ से सही नहीं है, हमें ब्रेक चाहिए, हम मीडिया से भी दूर रहना चाहते हैं, सोशल मीडिया है। तो कभी आपका कोई करीबी या आप या कोई भी करीबी, आप कोई मेंटल हेल्थ से जा रहा हो तो आप लोग ने वो चीज़ें कैसे टैकल की है? देखिए क्या होता है कि
आप अगर सामाजिक, पहले तो आप सामाजिक होते हैं, जब आपको काम मिलने लगता है तो आप सामाजिक नहीं रहते या रहना नहीं चाहते, या कुछ मजबूरियां होती हैं कि आप सामाजिक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जितने भी लोग मिल रहे हैं वो सब फ़ोटो ही खिंचवा रहे हैं, जितने भी मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा है मुझसे संबंधित, तो आपको चिढ़ होने लगती है लोगों से, वो संभालना होता है। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि एक तो ये जो मैंने पहले बोला कि पढ़ना चाहिए, हाँ, दूसरों का काम देखना एक्टिव रहना चाहिए, चाहिए। कला से संबंधित कुछ नहीं है तो संगीत से संबंधित कुछ भी ऐसा, क्रिकेट खेल लो, कुछ ऐसा कि क्योंकि आप एक एकांत वाले व्यक्ति वो नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है आपकी, आप कलाकार हैं, इसका मतलब सामूहिक जीवन जीना आपको पसंद है। Correct. सामूहिकता का मतलब ये नहीं है कि आप समूह के साथ रहना चाह रहे हैं, आप ना रहते हुए भी सामूहिक चीज़ों को उसमें इंटरफेयर करना चाहते हो, दिमागी तौर पे कि फलाना कलाकार ऐसा है, या मैंने ऐसी कला, मुझे ये बात बोलनी है समाज को, या मुझे ये दिखाना है, या वो फलाना व्यक्ति गलत कर रहा है, यार ये रस जो है ये गड़बड़ है, कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो अगर इन चीज़ों को आपको आपके जहन में आती हैं चीज़ें, तो या तो वो कलात्मक तरीके से उसको ठंडा किया जाए, करेक्ट, या फिर अपने दोस्तों के साथ शाम को आप अपने दोस्तों के साथ बिताएं, ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो जिनसे आपको मज़ा आता हो, जिनके साथ बैठने में, तो आप बच सकते हैं। खाली दिमाग मतलब शैतान का दिमाग ऐसा बोलते हैं, मतलब अगर आप हाँ, क्योंकि आप खाली दिमाग होता है बहुत से लोगों को, तो उनको दिक्कत नहीं है, ये हम भरे दिमाग वालों की बात कर रहे हैं, जो दिमाग से पैदल हैं, जिनको कुछ नॉनसेंस व्यक्ति हैं, हाँ। वो तो अपना काम करके आ जाएंगे और अच्छा छाप भी रहे होंगे पैसा, एक्टिंग करेंगे और घर आएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये उनकी बात कर रहे हैं जो जिनके जहन में कुछ क्रिएटिव होता रहता है, गुबार जो है उनके अंदर जो है एक के बाद एक फूटता रहता है, कुछ ना कुछ, उसको रिलीज करना भी उनकी जिम्मेदारी है। जैसे ना, और उनके आसपास जो लोग हैं उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, या आपका ऐसा संबंध है दोस्त या किसी प्रकार से कि जो थोड़ा अलग है, ज्यादा सोचता है, हाँ थोड़ा अलग है, तो उसको उसी हिसाब से लेना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। जैसे ना अभी आपने देखा रहेगा पिछले कुछ सालों में जैसे लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात तो करने लगे, पर साथ ही साथ ना ज़्यादा करके मैंने देखा है आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर या कोई फिल्म से रिलेटेड आर्टिस्ट वो गिव अप कर देते हैं और उनका लास्ट ऑप्शन होता है सुसाइड। अच्छा, तो वो तो देखो हर जगह है, हाँ, सिर्फ इसमें नहीं है कि सिर्फ एक्टर या मीडिया हाँ, से संबंधित कुछ लोग हैं जो मतलब जो पढ़ाई तो भी बच्चे करते हैं, प्रेशर तो हर होता उसमें है। वो एक पॉइंट आता है जिसमें आप ये सब कर लेते हैं, वो सिर्फ मीडिया वाले ही नहीं हैं, और भी हैं, जैसे डॉक्टर कर लेते हैं, करेक्ट, किसान आए दिन हमारे इधर के, है ना, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये तो कोई भी कर सकता है, करना नहीं चाहिए, लेकिन अब इसको किसी एक चीज़ में नहीं डाल सकते हम कि ये जो है एक्टर या कला से संबंधित जो लोग हैं वो ही आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट है। आपने जैसे अभी ये सारी बात तो बड़ी नेगेटिव है, बट इसके अलावा कॉमेडी की बात करते हैं, आप डन कपिल शर्मा, अब कपिल शर्मा नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, अलग चल रहा है, पर आप जब कपिल शर्मा करते थे तब का दौर तो 2016 तक आई गेस आपने किया है, इफ आई रिमेम्बर वेरी करेक्टली। 2016 नहीं, मैंने अभी इसके पहले नेटफ्लिक्स के पहले जो सीजन आया था, हाँ, तो वो मैंने वो किया, हाँ 18, हाँ 18 वाला, हाँ 18, मुझे हाँ 18, उसके बाद तो बंद था, उसके बाद मैंने नहीं किया। हाँ, तो जब आप कपिल करते थे तब कैसा रहा है, मतलब एक्टिंग, कॉमेडी, फिर सब एक साथ मिलजुल कर हो रहा है, तभी आप, वो एक अलग फॉर्मेट है और वो हर कोई नहीं कर सकता, वो बहुत कम, मतलब कुछ ऐसे एक्टर हैं जो वो भी कर सकते हैं और एक्टिंग भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वही कर सकते हैं, एक्टिंग नहीं कर सकते, तो वो फॉर्मेट जो है वो इतना आसान नहीं है, करेक्ट, कठिन। जैसे मैंने देखा है सब लोग बोलते हैं अरे वो कपिल क्या, और वो अरे वो तो
सुनील जो है वो तो हंसाते हैं, फुहड़ता है, वो सब लेकिन वो सब आसान नहीं है। वो भी कला का एक जैसा होता है ना कि गायकी में अलग अलग, जैसे ठुमरी अंदाज है, बड़ा ख्याल है, छोटा ख्याल है, फिल्मी गाने हैं, लोक संगीत है, ऐसे ही हमारे जो एक्टिंग उसमें कला क्षेत्र में, और वो भी उसकी भी शैली, एक्टिंग शैली अलग है, उसकी स्क्रिप्टिंग अलग है, उसका प्रेजेंटेशन अलग है ना, लेकिन है वो कला ही। हर दिन किसी को हंसाना भी बहुत चैलेंजिंग है, मतलब आप हर दिन ऐसे स्क्रिप्ट लिखो कि लोग आपका शो देखें और हंसे। हाँ, ये एक चैलेंजिंग है। आप शाम को हंसा रहे हैं लोगों को, और सिर्फ एक दो लोगों को नहीं, आप करोड़ों लोगों को हंसा रहे हैं। करेक्ट। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आप को पैसे उन लोग इस चीज के मिल रहे हैं कि आप खुशियां दे रहे हैं लोगों को। करेक्ट। तो आप जब ऐसे तो आपने जो प्रश्न किया कि उस समय और नेटफ्लिक्स, क्योंकि मैं नेटफ्लिक्स में तो जुड़ा नहीं था उनके उसमें, तो वो तो मुझे जानकारी नहीं है उसकी, और मैंने शायद एक आध एपिसोड देखा होगा। बाकी जो मैंने पहले देखा तो उसमें बहुत मेहनत होती है, बहुत सारे राइटर्स लगे रहते हैं, और बहुत सारे मतलब इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे कॉन्सेप्ट, और उसमें से फिर एक कॉन्सेप्ट चुना जाता कि हाँ भाई ये करेंगे, अब इस पे बात करेंगे, ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं होता कि पहुंच गए और सोचा यार ये करते हैं, हाँ। कर लिया, ऐसा नहीं होता। उस पे बाकायदा मेहनत होती है, स्क्रिप्ट पे बैठते हैं लोग, और अच्छे से कि भाई कौन सा पंच है जो वर्क करेगा, कौन सा पंच है जो वर्क नहीं करेगा। कभी कभी बहुत मेहनत करके तैयार भी होता है, कभी कभी नहीं वर्क करता है। करेक्ट है। ये तो आपकी कोई ऐसी यादें हैं कपिल शर्मा शो से जो आपको अभी तक याद है? मुझे एक याद है कि क्योंकि वो लोग बहुत आपस में बहुत सालों से कर रहे हैं, मैं नया नया पहुंचा था, तो मुझे, क्योंकि मैं रंगमंच से आया हूँ, हाँ। एनएसडी की हुई है मैंने, तो मुझे ना अच्छे से एक कैरेक्टर को करने के लिए ना उस पे वर्क, मतलब ऐसा करना पड़ता है कि भाई ये कैरेक्टर ऐसा है, ऐसी बात करेगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और उस पे फिर रिहर्सल करने की आदत है, अगर रंगमंच की बात है। हाँ। है ना, तो मुझे आदत वो है। और जब मैं एक 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 बार ऐसा हुआ कि स्क्रिप्ट मुझे मेकअप करते वक्त मिली, और क्योंकि उन लोगों को तो आदत है, हाँ। इतना काम किया हुआ है, सालों साल से कर रहे हैं सब लोग, आपस में उनकी ट्यूनिंग है, और बस सीधा स्टेज पे, स्क्रिप्ट मिलते से स्क्रिप्ट सीधा स्टेज पे, तो मैंने कहा यार थोड़ी सी तो प्रैक्टिस कर लो। हाँ। है ना, तो कहले हाँ हाँ पढ़ लेते हैं, पढ़ा और बस कर दिया। तो कर तो लिया बड़ी मुश्किल में, लेकिन डर गए कि यार ऐसे कैसे, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कैमरा ऑन है, और अचानक से, क्योंकि वक्त नहीं था, कुछ ऐसा कुछ हो गया था। हाँ। कि अब क्या हो गया था जिससे रिहर्सल नहीं हो पाई थी। हाँ। और ये करना था, क्योंकि उसमें सिर्फ हम लोगों की डेट की दिक्कत नहीं होती है, कई लोग आते हैं उसमें, अलग अलग क्षेत्र के, मतलब पता चला कोई फिल्म के एक्टर मिल गया, अब उसने कहा कि हम आज ही हैं और कल से नहीं मिलेंगे, कंटिन्यूटी। तो और आज हम ये 3-4 लोग मिल सकते हैं। तो होता क्या है कि अब आज मिल सकते हैं, तो मतलब चलो आज ही कर लेते हैं। है ना, तो स्क्रिप्ट तैयार होती है, फिर इतनी सतर्कता जो है, वो याद करना टफ हो जाता होगा ना, हाँ, कि वो पंच लाइन है, मुझे इसलिए होता है क्योंकि मुझे आदत है अच्छे से याद करने की। हाँ, और आपका तो और फिर लाइन टू लाइन नहीं, उसका अर्थ बोलने की। हाँ, ये बहुत मायने और रखता है। उसमें लाइन टू लाइन अच्छे से बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अगर कुछ गलत बोल दिया या कुछ ऐसा बोल दिया, तो सामने वाला, हालांकि उनके में नहीं होता है, हाँ। वो लोग इतने ज़्यादा मतलब मिक्स हो चुके हैं, हाँ। कि वो एक दूसरे की नज़रें जानते हैं, पहचानते हैं, एक नज़र इधर हो गई तो समझ जाते हैं इशारा। हाँ। मैं पहुंचा था उस समय, हाँ। तो मैं डर गया था बहुत बुरी तरीके से।
तो फिर आपको ऐसा मतलब आपने एक टेक में जब शॉट दे दिया जब सब हो गया तो मैंने बोला, तो हालांकि फिर उसके बाद नहीं हुआ कभी ऐसा, क्योंकि उनको समझ में आया कि भाई ये तो नया आया है यार, हम लोग तो पुराने हाँ। हाँ। तो आप कैसे अप्रिशिएट मिले क्या कभी कपिल नारे अच्छा कर लिया यार, बहुत वेल डन, ऐसे कभी आके मतलब एज अ कलाकार हम अक्सर ना ऑडियंस के तो सुनते हैं, पर अगर आपको कि कलाकार आके अप्रिशिएशन देता है ना किसी चीज़ की तो वो अलग होता है। अच्छा हाँ, किसी आर्टिस्ट ने आके एक आर्टिस्ट की तारीफ की तो ये अलग हो जाता हाँ है। ऐसा तो होता रहता है। मुझे भी उधर बहुत अच्छे अच्छे लोग, मतलब वो लोग तो माहिर लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ अभी भी चल रहा है आपका हाँ। तो जैसे अभी आपकी एक मूवी आई थी विद्या क्या विद्या विक्की का वो विक्की वाला, विद्या का वो विक्की वाला विद्या वीडियो। का वो वाला हाँ। वीडियो वो पिक्चर काफी लोगों को समझ भी आई, काफी लोगों को मतलब मुझे लगता है आज के दौर के हिसाब से वो पिक्चर काफी अच्छी थी कि आपको कोई ऐसी मूवी नहीं शूट करनी चाहिए पर्सनली जो मतलब आजकल हो चुका था, सोशल मीडिया का दौर इतना ज्यादा है कि आप ये सारी चीजें तो मत ही करो। जब आपने जब इनके साथ में काम किया तृप्ति और क्या नाम है यार उनका, राजकुमार राजकुमार सर, उनके साथ में जब काम किया तो कैसा रहा? राजकुमार जी मैंने सुना है कि उनका ऐसा है कि वो एक ही टेक लेते एक्शन एंड वो कर लेते, मैंने ऐसा सुना है कि वो एक ही बार में सारी चीज़ें बोल लेते कर लेते, मतलब उनका जो सेट चल रहा है वो बार बार रीटेक नहीं करते। हम्म। तो उनके साथ कैसा रहा आपका काम? उनके साथ अच्छा रहा, हालांकि हम लोगों ने तो अच्छी रिहर्सल करके किया था, बढ़िया काम है उनका। और वो जो सीन है हमारा उनके साथ, एक नहीं दो तीन सीन है अच्छे अच्छे, तो उसमें मज़ा भी आया। क्योंकि वो सीन ही ऐसे थे कि पंच था पंच उसमें, हाँ। हालांकि राज शांडिल जी जो है उनकी हर दूसरी लाइन में पंच होता है। हाँ आप बस अच्छे से बोल दें, अच्छे पंच तरीके से। लाइन आपकी हिट होनी चाहिए तो फिर वो तो आप हाँ। कंटिन्यू, वो आपको दूसरे वक्त पे भी बुला लेंगे, आप आ जाओ, मुझे याद है आपने अच्छी की थी, आप आ जाओ, आप कर लो। तो उनका यही है, तो फिल्म में जितना मेरा किरदार था उतना जहाँ जहाँ भी मैं आया उधर उधर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कैरेक्टर ही मेरा बहुत ही बढ़िया मस्त, इतनी सारी चाबी चाय उसकी, हाँ। और चोर बाजार में चोरी का धंधा करता है, हाँ चोरी का सामान चोरी बेचता का है। सामान बेचते हो। और तो अच्छा किरदार था, और इनके राजकुमार जी के साथ तो मज़ा आया ही है, क्योंकि वो भी रंगमंच से हैं। हाँ इसलिए क्योंकि एक और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने साथ में स्ट्रगल शुरू किया था, ओ और मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम लोग साथ में ही जाते थे, दोस्ती नहीं थी इतनी, लेकिन ऐसा होता था कि भाई मेरे लायक कोई काम है, तो एक बगल में भी बंदा खड़ा होता था, वो ही बोलता भाई मेरे लायक कोई काम है। तो उस उस समय से हैं हम लोग। वाओ। हाँ, तो बस वही है कि सोचते हैं कि जो मुंबई है वो हर किसी को कुछ ना कुछ देता है। देती है करेक्ट। हाँ। तो आपका सारे आर्टिस्टों के साथ में जिन लोगों के साथ में भी आपने काम किया है, आपका सबसे क्लोज वन कौन है? जैसे अजय देवगन हो गए, या जब भी आपको लगता है अच्छा ठीक है यार आज इनको मैं कॉल कर लेता हूँ, हमारा अक्सर वर्क प्लेस पे क्लोज फ्रेंड हो जाता है, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है यहाँ पे? मेरे जो क्लोज फ्रेंड हैं, मतलब एज एन जो स्टार हैं, उनसे तो मैं वैसे भी अ, उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व नहीं, मैं जब उधर रहता हूँ तो रहता हूँ। लेकिन जैसे मेरे अच्छे जो जिनसे मैं को एक्टर हैं, जिनसे मेरी अच्छी इधर आके ज़्यादा दोस्ती हुई है, वो है संजय मिश्रा जी हैं अपने, इनसे हमारा विनीत भाई हैं, विनीत कुमार हैं, ये लोग हैं। और पंकज हमारा पहले से ही बैचमेट है, तो उससे तो हमारा, पंकज त्रिपाठी जी। हाँ वो हमारा वाह। दोस्त ही है। तो इधर से नहीं, वो पहले से ही उससे फ्रेंड्स है हाँ। हाँ फ्रेंड है। और भी बहुत, जैसे एक निखिल भाई हैं, निखिल द्विवेदी हैं, वो हमारे घर जैसे हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे मित्र हैं। नाइस। तो कुछ कम रिश्ते बने हैं, हालांकि सबसे दोस्ती है, पहचान है, मिलते जुलते हैं,
लेकिन कुछ चुनिंदा जो ऐसे होते हैं कि भाई चलो यार ये इनके साथ बैठा जा सकता है, जैसे करेक्ट। अविनाश दास हैं, उनके साथ बैठा जा सकता है यार, ये अपने मिजाज के व्यक्ति हैं। हाँ। तो ऐसे सर्कल हम लोगों का बना हुआ है, काम अलग अलग करते रहते हैं या कभी कभी साथ में भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बन गए हैं रिश्ते जिनसे हम लोग गाहे बगाहे मिलते जुलते रहते हैं। अनारकली में बहुत सारे सीन ऐसे बहुत फनी है, बट आपके लिए कौन सा मेमोरेबल रहा है? मेरे लिए फ़नी तो ठीक है, मेरे लिए दो सीन बहुत अच्छे मुझे लगते हैं जहाँ मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को जोड़ पाया और बहुत ज़्यादा जोड़ पाया। एक तो वो किरदार था, उससे ही जुड़ गया था मैं, तो इसलिए उसकी हर जो एक्टिविटीज़ थी उस फिल्म में तो वो वर्क कर रही थी। एक था सीन जिसमें वो गाना होता है मिट्टी जिस्म की, तो उसमें जब वो जा रही होती है और वो पलट के देखती है उसको और वो उसको देखता है, वो एक ऐसी मोहब्बत है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, महसूस की जा सकती है उस कैरेक्टर के हिसाब से। तो उस वक्त फील किया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा वर्क किया मेरे लिए। तो जब वो वर्क हुआ तो दर्शकों को भी वो उस जगह लोगों को पसंद आता है वो किरदार, बहुत ज़्यादा लोग उस वक्त जुड़ जाते हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में अब जुड़े हुए हैं मुझसे उस किरदार के चक्कर में, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोते हुए मुझे फ़ोन किए बाप रे। सिर्फ उस किरदार के चक्कर में। और एक जगह और जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक एक मासूम दिल वाला जो व्यक्ति होता है वो उस वक्त क्या फील कर रहा होगा, वो फील किया था मैंने उस जगह जब उसको निकाला जाता है और वो औरत जो है उसको बोल रही होती कुछ और मैं उससे बोलता हूँ कि धीरे बोलिए आप, क्योंकि उस वक्त मुझे लग रहा था यार लोग सुन ना लें, और सही में लग रहा था कि इसको निकाला जा रहा है, इसकी क्या बेइज्जती हो रही, दो तीन लोग सुने ना ये बात। तो जब मैं बोलता हूँ वो तो बहुत, अभी आप कभी फिल्म देखना तो वो है तो बहुत छोटा सा, मतलब उस जगह की बातें बहुत कम, जो बारीक काम देखते हैं वही लोग किया, जानते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि उस जगह में क्या हुआ था मेरे साथ। वो आप एकदम दिल से फील कर गए हाँ वो सारी हाँ। चीज़ें। जनता में जारी, हम्म, हम अभी 2 कप चाय पी रहे हैं। हाँ, हाँ, उसमें का भी एक चला था बहुत ज़्यादा हम्म, कि मैंने 2 कप चाय मंगाई। आप वो हम्म। डायलॉग प्लीज़ फिर से बोलिए। वो तो क्या है कि एक किरदार है, बाप है, उसकी बेटी के बारे में बात चल रही है, इधर तक की बात चल रही है तलाक की। अब वो बाप आया हुआ है और वो थोड़ा वैसे ही सा है, उसको ज़्यादा टेंशन लेने की आदत नहीं है। तो शुरू में आया, उसने बोला कि भाई आप कुछ बोल दीजिए, कहने हाँ ठीक है, आप कुछ लेंगे कि हाँ हाँ 2 चाय बोल दीजिए, क्योंकि हम 2 लोग आए हुए थे। हाँ। फिर वो बात चलती रहती है तो बहुत सीरियस उसमें रहती है, और मेरा ऐसा किरदार है कि वो इंतज़ार कर रहा है कि 2 चाय नहीं आई यार, और उसकी बेटी की तलाक की बात चल रही है। तो वो बीच में उसका जो हमारा साड़ू है, साड़ू ही बोलते हैं हाँ। क्या, हाँ, हाँ, सारा। तो वो बोलता है कि भाई आप कुछ बोलेंगे, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि शायद ये चाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कहते 2 चाय बोली थी अभी तक नहीं आई। तो ऐसे किरदार जब आप करते हो, हम्म, ऑडियंस आपको मतलब, जैसे भी इंस्टाग्राम है, हम बहुत ऑडियंस सोचती है हम यहीं एक्टिव है, क्योंकि ऑडियंस अब वहीं कनेक्ट कर सकती है। अब वो कहीं जाके रिव्यू लिखेगी तो विदाउट हम नहीं पढ़ेंगे, तो वो आपको पर्सनल आईडी ढूंढ के आपको मैसेज करते हैं। तो कभी आपको फैन इंटरेक्शन हुआ है? हाँ, कई बार हुआ। जैसे अनारकली ऑफ आरा में ही एक एक जगह मुझे दावत में बुलाया था पूरी टीम को, लाओ। तो अविनाश सर भी थे, सब लोग थे। तो मैं उधर गया, मैंने यार अनारकली बहुत अच्छी फिल्म है यार, ये है वो है। फिर
एक डब्बू मलिक करके हैं, सब लोग जानते हैं उनको, अनु मलिक के भाई हैं भाई वो। है। तो वो मुझे इशारा करके बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे थे। तो उधर सब लोग हम कहे यार ये क्यों हमें बुला रहे हैं बार बार, और सबसे नज़रें बचाते हुए। तो मुझे लगता था यार समझ में नहीं आ रहा है यार, तो हमने कहा चलो सुन लेते हैं। हाँ। तो वो बाहर ले गए हमें दरवाजे के, तो दरवाज़ा लगा दिया उन्होंने। तो जो लिफ्ट के बगल में हम दोनों खड़े, Stairs, हाँ। बोले बच्चे तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये हुआ वो। उनकी आंखों में हल्का हल्का आंसू। आंसू जो हैं उनके, मुझे बड़ा खुश, उन्हें दिल से लगा लिया। तो हमने कहा यार ये बात तो ये उधर भी बोल सकते थे, इधर अकेले में क्यों बोल रहे हैं। हाँ। फिर उन्होंने खूब सारे पैसे निकाले और वो हमारे हाथ में दिए और बोले बेटा ये रखो, और बोले किसी से मत बताना इधर जो बैठे हुए हैं, हाँ। ये अपनी फैमिली के साथ जाके बढ़िया डिनर करना हमारी तरफ से, हाँ। और पूरे खर्च करना पैसे, और बहुत सारे पैसे थे वो। बाप रे। तो हमने वो लिए, उनका शुक्रिया किया। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे एक तमाशा मैंने फिल्म की थी, उसका किरदार था बहुत अच्छा रिक्शे वाले का। रिक्शे वाले का। तो वो बहुत सारे लोगों के दिल में वो सीन जो है घर कर गया, और घर सिर्फ घर नहीं किया, उस चक्कर में उस डायलॉग के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपना प्रोफेशन जो वो कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो छोड़ के जो वो करना चाह रहे थे वो करना शुरू किया। ऐसे कई लोग मुझे मिले। एक नाटक की रिहर्सल चल रही थी हमारे, उन दिनों हम नाटक कर रहे थे, तो हम सब लोग थे उधर। तो एक लड़के का फेसबुक में मैसेज आया कि मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इधर रिहर्सल करता हूँ इतने से इतने बजे, कभी भी आ जाओ मिल लो। ठीक है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कौन लड़का क्या है। हाँ। बोले तमाशा का आपने बहुत अच्छा काम किया। तो वो आया 3-4 दिन बाद, तो वो हाथ में वो लिए था सूटकेस, तो लेके आया, और एक हाथ में वो गुलदस्ता लिए हुए थे। तो उसने सब लोगों के सामने, जितने भी हमारे थिएटर आर्टिस्ट हैं उनके सामने वो गुलदस्ता हमें दिया, और बोला कि सर आपका वो डायलॉग जो है ना दिल में घर कर गया। तो हमने कहा अरे लेकिन तुम ये क्या है सूटकेस, कहाँ आ रहे हो कि जा रहे हो कहीं से। तो बोले हम कलकत्ता से आए हुए हैं सर, सिर्फ आपसे मिलने, और नौकरी छोड़ के, और इसके बाद हम जा रहे हैं अपने दूसरी जगह, बाप रे। सीधा यहीं से जो हमें करना है हम वो करने जा रहे हैं, तो आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था। बाप रे। तो कभी कभी इम्पैक्ट होता है ना लोगों का, और मतलब फिर आप ये चीजें देखते रहोगे तो आप पे क्या इम्पैक्ट हो जाता होगा वो बहुत चीज़। दिल को, यही एक ये कैरेक्टर था अपना, यही कैरेक्टर अविनाश सर की फिल्म का। अविनाश सर की ही बिल्डिंग में एक हैं, डॉक्टर हैं वो, और वो उस समय उनको नहीं मालूम था कि अविनाश सर भी वहीं रहते हैं, हाँ। और मैं भी वहाँ आता जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मुझे आपका वो किरदार बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ कॉफ़ी पिएं। वाओ। तो हमने कहा अच्छा। तो हम जो है मिलने चले गए, और वो फेसबुक से ही उनका वो था, तो नंबर सब ये हुआ। तो हम एक हमारा उन दिनों एक आफताब रीवा का लड़का था, वो हमारे साथ रहता। तो हमने कहा यार आफताब तुम चलो हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने लड़की ने बुलाया, पता नहीं कौन होगी, किस कारण से। अब फिल्म देख के कैसे उसने हमसे संपर्क कर लिया, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तो उसने कहा ठीक है हम चलते हैं भाईजान। तो हम अपने घर से, और वो इन्फिनिटी के सामने ही रहता था वो, तो हम दोनों उधर मिलने गए इन्फिनिटी के उधर, कॉफ़ी तो मिली हमें बढ़िया। कली मैं डॉक्टर हूँ, और दिल में जगह कर गया आपका कैरेक्टर, मज़ा, मतलब दिल खुश हो गया। कॉफ़ी उसने पिलाई हम दोनों को बढ़िया। फिर उसने एक चाबी दी हमें, तो हमें लगा कि गाड़ी आड़ी दे रही है क्या, बिल्कुल है ना, ये चाबी की गुच्छा।
हाँ वो क्या होता है, वो बहुत अच्छी। छल्ली बोलते हैं हाँ, जिसे हाँ, शायद हाँ। से, हाँ तो लेकिन मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है इश्तियाक जी कि मैं आपको गाड़ी दे सकूं। हाँ। इच्छा है कि मैं गाड़ी दूं, लेकिन ये चाबी लो, ऊपर वाले ने चाहा तो आप बहुत जल्दी गाड़ी खरीदेंगे, उसमें ये छल्ला जरूर डालना। वाओ। हाँ, वो अभी भी गाहे बगाहे। फिर वो मिली एक बार हमें वहीं हाँ अविनाश जी की अविनाश सर बिल्डिंग के में। यहाँ हमने पे। कह रही आप इधर रहती हैं? कहले हाँ आप इधर के। हमने कि जिनकी फिल्म के लिए आपने दिया तो डायरेक्टर भी यहीं रहते हैं। फिर अविनाश सर से फिर मिले या नहीं ऐसे कभी? वो मिली अच्छा, होंगी, एक ही। क्योंकि अब फिर तो कॉमन सी बात हो गई। तो आपने अभी भी मिलती हैं वो। आपने जैसे गाड़ी खरीद ली तो छल्ली लगाई कि नहीं हाँ, लगाई? हमने पहली गाड़ी जो ली थी, हाँ, हाँ। हमने लगाई थी छल्ली। हाँ हाँ। चलो बढ़िया है। तो ऐसे फैन इंटरेक्शन कभी कभी अच्छे भी होते हैं, पर अच्छे होते हैं। कुछ वी नेवर नो, कुछ बुरे निकल जाए अचानक। मतलब फैन थोड़ी बोलते हैं ना, अच्छे होते हैं प्लस क्रेजी भी होते हैं। हाँ, आपको crazy। फैंस देख के एकदम, वो फैन मूवी आई थी शाहरुख खान की। नहीं देखिए, वो तो बहुत बड़ा मामला हो गया। हाँ। शाहरुख जी हाँ मतलब मैं और ऐसे बता नहीं। हाँ, उनके फैन अलग, हमारे जो है वो थोड़ा अलग है मामला। हाँ हाँ, तो चलिए ठीक है। अभी कोई हाँ, नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? हाँ, हाँ, चल रहे हैं। जैसे? एक मटका किंग चल रही है, अमेज़न के लिए वेब सीरीज़ है, वो आने वाली है। और जिसके नागराज सर डायरेक्टर हैं, नागराज मंजूले जी। एक करण शर्मा बना रहे हैं, मैडॉक की फिल्म है अ, भूल चूक माफ, वो अपने राजकुमार राव जी के साथ कर रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है। कुछ किरदार के बारे में बताएंगे आप? अभी मैं दोनों में से सिर्फ नाम ले सकता हूँ, क्योंकि आजकल एक एग्रीमेंट ऐसा साइन कर लेते हैं कि जब तक हम हाँ लोग रिलीज ना करें चीज़ों को। आप नहीं बात कर हाँ, सकते। एक फिल्म आने वाली है, अविनाश सर डायरेक्टर हैं उसके, इन गलियों में। ओह। हाँ, 28 फरवरी को रिलीज है वो। तो हाँ उसके तो दो शो से हाँ, वो शायद बहुत अच्छी अच्छी कहानी है, अच्छी सुना है मैंने। फिल्म है। गाना भी बहुत अच्छे है उस। गाने बहुत अच्छे हैं, और इस वक्त हिंदुस्तान को जो चाहिए वो कॉन्सेप्ट है। वाओ। हिंदुस्तानियत जो है उस पूरी फिल्म में है, जिसके लिए दुनिया में हिंदुस्तान को जाना जाता है, वो इस फिल्म में है। हम जाते जाते एक आपसे शायरी ज़रूर सुनना चाहेंगे एज अ आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट या टीवी आर्टिस्ट, जो भी आपको, मूवी आर्टिस्ट, जिस हिसाब देखिए, से। मैं तो शेर शायरी गंभीरता की भी सुनाता हूँ, हर प्रकार की, लेकिन एक इस वक्त मुझे जो याद आ रहा है व्यंग है वो, कि मैं, क्योंकि इन गलियों में रिलीज़ हो रही है, तो उससे संबंधित एक हाँ चीज़ जी, हाँ जी, सुना दें please। कि मैंने तो आदतन इनकलाब कह दिया। मैंने तो आदतन इनकलाब कह दिया, आप तो खामोखा थर थर कांपने लगे। डीप। ओके। नाइस। मुझे आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। समय मिले तो हम और बात करेंगे ज़रूर, फिर ज़रूर। से। और आपकी पिक्चरों के लिए आपको गुड लक। आप शुक्रिया। बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर करते रहिए, अच्छे शुक्रिया, अच्छे शुक्रिया। किरदार के साथ हमें फिर से मिलिए। Thank- थैंक यू फॉर वॉचिंग 4 PM बॉलीवुड। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।